सो हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर के बारे में। हालांकि आज के दिन यहाँ पे एनटीपीसी देखें, वैसे लास्ट फ्राइडे कहें, सो एनटीपीसी लगभग 0.22% के आसपास डाउन था। हालांकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी काफ़ी अप थे, लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है कि एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का जो है आईपीओ आने वाला है, सो यहाँ पे एनटीपीसी लगभग 4-4.5% के आसपास की रैली दे चुका है। और एनटीपीसी, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये एक नवरत्न टाइटल वाला शेयर है। और नवरत्न टाइटल वाली कंपनी का मतलब होता है कि उसको सरकार किसी भी काम में रोक टोक या फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं होता। वो जो चाहे, जिस टाइप से चाहे, वो अपना काम जो है कर सकती है। और ये एक काफ़ी जो है बड़ा टाइटल होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, नवरत्न टाइटल। सो एनटीपीसी जो कंपनी है वो ऑलरेडी नवरत्न टाइटल की कंपनी है। और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो है आईपीओ आने वाला है। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो डॉक्यूमेंटेशन है, उन्होंने अपना सेबी को दिया है। और इसकी वजह से यहाँ पे एनटीपीसी में भी हमको तेजी दिखी है। हालांकि अभी पूरी डिटेल खुल के नहीं आए हैं कि एनटीपीसी का किस डेट को आईपीओ आएगा, लेकिन यहाँ पे जो एनटीपीसी की तरफ से अपडेट आई है, एनटीपीसी ने भी अपना एक पीडीएफ सबमिट किया है। और इन्होंने बताया है, 19 तारीख को बताया था इन्होंने, कि भैया यहाँ पे जो है 18 सितंबर को हमारा जो है एक सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो है हम आईपीओ लाने वाले हैं, और हम जो है इसको शेयर मार्केट में लिस्ट करने वाले हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बोर्ड ऑफ इंडिया बीएससी लिमिटेड में भी लिस्ट होगा, और एनएससी में भी लिस्ट होगा। और ये आईपीओ जो है ऑफ इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू रिपीट, ऐसे करके इन्होंने पूरा बताया है। और ये जो पूरा कितने मिलियन का इशू है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, फेस वैल्यू कितनी है, और ये जो है लगभग 10,000 करोड़ के आसपास रेज कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू। अब 10,000 करोड़ का आईपीओ है, तो डेफिनेटली ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आईपीओ मिलने भी वाला है, और ये लोगों का पैसा भी डबल करेगा। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ये है ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का आईपीओ। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का और इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ जो जिसको ऑलरेडी नवरत्न टाइटल मिल चुका है, सो यहाँ पे तो भाई साहब बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। और चलिए इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। और अगर आपने अभी तक कई सारे आईपीओ अप्लाई किए हैं और आपको आईपीओ नहीं मिल पाता, सो मेजर 2-3 टिप्स दूंगा, जिसकी वजह से आप इस आईपीओ का डेफिनेटली फायदा ले पाएंगे और आपको आईपीओ मिल भी जाएगा। इससे पहले हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ अप्लाई किया था, और आपको हमने बताया भी था कि हमको मिल गया था, और ट्रिक भी बताई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के जो है रिव्यू के बारे में, कि यहाँ पे भी कंपनी का क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पॉइंट है, और क्या क्या चीज़ों का आपको डेफिनेटली जो है ध्यान देना होगा, और आप आईपीओ में पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे। सबसे पहली तो बात, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी मेजर पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो है डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो गया है, तो आईपीओ को आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब ये समझ लो कि किसी भी टाइम आईपीओ जो है मार्केट में आपको दिखने लग सकता है। और लोगों के मुंह में बस एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के तो ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं यूट्यूब में, अगर आप देखेंगे। आईपीओ आने की देरी है, और जब भी सेबी इसको अप्रूवल देगा तभी आईपीओ आ जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, सेबी चेकिंग कर रहा है, और उसके बाद अभी आईपीओ आ सकता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ डेट इज़ द की इवेंट। मेन है डेट, जैसी ही डेट आती है यहाँ पे भाई साहब भूचाल आ जाएगा। और जो एनटीपीसी की लिमिटेड कंपनी है, उसमें भी आपको थोड़ा सा अच्छा खासा तेजी 5 से 10% तक जो है देखने के लिए मिल सकती है, जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की डेट निकल के आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये है कि भाई साहब सबसे मेन बात है कि आपको शेयर होल्डर कोटा भी मिलेगा। अगर आप एनटीपीसी के शेयर ऑलरेडी बाय किए होंगे, सो आपको शेयर होल्डर कोटा में भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और उन लोगों को आईपीओ मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे इससे पहले अभी आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, सो उसमें जिसके पास ऑलरेडी बजाज फेंसू या फिर बजाज फाइनेंस के शेयर थे, उनको यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में शेयर होल्डर कोटा में ही आईपीओ मिल गया था बहुत सारे लोगों को। तो ये जो है आपको इसकी वजह से कहीं ना कहीं एनटीपीसी में भी आपको तेजी दिखेगी। और इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर शुड क्लोजली मॉनिटर द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ प्राइस बैंड ऑफ बेटर इन्वेस्टिंग डिसीजन। मेन चीज़ है कि जो इन्वेस्टर हैं वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो प्राइस बैंड है वो बहुत ही क्लोजली देखेंगे। अभी प्राइस बैंड प्रॉपर निकल के आया नहीं है, जैसे निकल के आएगा वो डिसाइड करेगा कि आगे यहाँ पे करना क्या है और कितना जो है सब्सक्राइब किया जाता है आईपीओ। इसके अलावा यहाँ पे
बहुत सारे मेजर पॉइंट है। द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस इंश्योर फेयर डिस्क्रिप्शन टू रिटेल एंड जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर यहाँ पे जो एसमी जो एचएनआई इन्वेस्टर हैं उनके लिए यहाँ पे कितने कितने परसेंट का जो है कोटा रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी वजह से यहाँ पे मेन रिटेल को ज़्यादा अलॉटमेंट मिलेंगे या फिर यहाँ पे एचएनआई वालों को मिलेंगे या फिर शेयर होल्डर कोटा वालों को मिलेंगे। ये बहुत सारी जो है मेजर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे यहाँ पे डेट निकल के आती है। फिलहाल में यहाँ पे ये तो बहुत सारे पॉइंट है, अगर एक एक पॉइंट करके बताएंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा और आप ऑलरेडी होशियार हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताने की जरूरत है। लेकिन ये सिर्फ डेफिनेटली समझ लो कि 10,000 करोड़ का आईपीओ है तो बहुत सारे लोगों को आईपीओ लगने वाला है। और यहाँ पे अगर बात करें जो हाइलाइट्स की हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की, वो यहाँ पे मेजर हैं। जैसे कि यहाँ पे 10,000 करोड़ का जो है इनका आईपीओ प्राइस इशू होने वाला है, जो कि ये फ्रेश इशू होगा। कंपनी इसको डायरेक्ट अपने काम में लगाएगी और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात होती है। दूसरी बात, कंपनी यहाँ पे जो है ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लगभग 10% ऑफ इशू साइज मार्क अंडर द कैटेगरी, तो ये जो है लगभग 10% के आसपास इनका जो है इशू साइज है अपनी कैटेगरी में, जो अपना आईपीओ प्राइस यहाँ पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि 10,000 करोड़। इसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है द अपकमिंग आईपीओ इज प्रोजेक्टेड टू बी लार्जेस्ट पब्लिक इशू सिंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, या फिर इससे पहले जो है एलआईसी का आया था 21,000 करोड़ का। तो मतलब जैसे एलआईसी के बाद जो है इतना बड़ा आईपीओ नहीं आया था, जैसे अभी यहाँ पे आपको हुंडई इंडिया मोटर का और यहाँ पे एनटीपीसी का जो है देखने के लिए मिल रहा है 10,000 करोड़ का, या फिर यहाँ पे हुंडई मोटर का तो अभी आने वाला है जो कि 20 से 25,000 करोड़ का होगा। और हो सकता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पहले ही आपको हुंडई मोटर इंडिया का जो है आईपीओ मार्केट में देखने के लिए मिल जाए, जो कि लगभग 20 से 25,000 करोड़ का होगा। और सबसे बड़ा आईपीओ जो है लास्ट आईपीओ यहाँ पे एलआईसी का था जो 21,000 करोड़ का था, जो कि मई 2022 के आसपास यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिला था। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस ओवरऑल क्या है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का और क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी रह सकती है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए लॉन्ग टाइम विजन के हिसाब से भी एनटीपीसी में मान लीजिए आईपीओ के बाद भी बाय करते हैं तो क्या मतलब फ्यूचर है कंपनी का, वो भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वाज इनकॉर्पोरेशन इन अप्रैल 2022 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है आपको बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो है एंटिटी ऑफ मैनेज एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से इनका मेन कॉन्सेप्ट था कि ये जो है थर्मल एनर्जी तो एनटीपीसी काम कर रही है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो है काम करेंगे। एनजीईएल हैज़ मेड पैरिड प्रोग्रेस सिंस इट्स इन कॉन्सेप्शन विथ 3.34 गीगावाट ऑफ इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। मतलब उनके पास शुरुआत से ही यहाँ पे लगभग 3.34 गीगावाट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी थी, जो कि अभी यहाँ पे 3.13 है वो यहाँ पे लगभग लगा चुके हैं। और यहाँ पे लगभग गीगावाट 0.21 गीगावाट के आसपास इनके पास विंड एनर्जी वाला जो है पूरा मॉड्यूल ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा इनके पास अभी जो है लगभग 5.9 गीगावाट के आसपास के ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं एनटीपीसी के लिए काम करने के लिए। और यहाँ पे मतलब लगभग इनका जो है आगे आने वाले 2032 तक का गोल है 60 गीगावाट का। मतलब कंपनी यहाँ पे पहले से ही प्रोसेस कर रही है और यहाँ पे आगे आने वाला जो 2032 तक का इनका प्रोजेक्ट है कि लगभग 60 गीगावाट तक का जो है अपना काम एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये जो है इतनी कैपेसिटी कर लेंगे कि लगभग 60 गीगावाट के आसपास का जो है प्रोजेक्ट मतलब पूरा काम कर पाएँ, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है एक लॉन्ग टाइम विजन के हिसाब से भी। और आपको पता है कि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है और डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे आगे आने वाला फ्यूचर है। आप बड़े शहरों में जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर आपको सोलर प्लेट्स दिख जाएंगी। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है क्योंकि थर्मल एनर्जी में प्रदूषण भी होता है और दूसरी बात ये कॉस्टली है। और कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्टली के साथ साथ एनर्जी सफिशिएंट है और टाइम सफिशिएंट भी है।
है और कहीं ना कहीं यहाँ पे बजट सफिशिएंट भी है, जो कि एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में ये कंपनियां जो है एक नवरत्न कंपनियां बनेंगी, और एक जब नवरत्न कंपनी एक दूसरी कंपनी स्टेबल करती है तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ सोच के स्टेबल करती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने जीरो से हीरो तक का जो एक सफ़र है वो तय किया हुआ है। तो उसको पता है कि वो जिस नई कंपनी को स्टेबल कर रही है, फिर नई कंपनी को मार्केट में ला रही है, उसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उसने जो है डेफिनेटली फ्यूचर तो देख ही रखा होगा। तभी यहाँ पे जो है मार्केट में आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो है आईपीओ आते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इट्स फिजिकल ईयर 2024 एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जनरेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 344.7 करोड़। अब यहाँ पे 2024 में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 2024 में 344-345 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया है, जो कि 1962 करोड़ इनका जो है इंडिकेशन स्टेडी फाइनेंस परफॉर्मेंस है। और लगभग इनका मतलब इनका जो टोटल सेल्स हुई है वो 1962 करोड़ के आसपास हुई है, जिसमें इनका नेट प्रॉफिट या फिर रिवेन्यू कहें वो लगभग यहाँ पे 344 करोड़ के आसपास का हुआ है। और ये 2025 में इनका गोल है कि ईयरली 2025 कंप्लीट रिपोर्ट नेट प्रॉफिट ऑफ 138 करोड़ एंड रिवेन्यू 578 करोड़। तो मतलब इनका जो है अगले 2025 में इनका बताया जा रहा है कि भैया इनका जो है जो मेन रिवेन्यू है वो लगभग 578 करोड़ के आसपास जो है बताई जा रही है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन इट्स कंटिन्यू ग्रोथ मोमेंटम, तो यहाँ पे इनका जो रिफ्लेक्शन है वो कंटिन्यू ग्रोथ दिख रहा है। जो इनका काम है जैसा इन्होंने बताया है डॉक्यूमेंट्स में, उस हिसाब से इन्होंने जो है ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ में अभी दिख रहे हैं और मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। सो कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम विजन के हिसाब से और शॉर्ट टाइम विजन के हिसाब से भी अच्छा है। और अगर आप शॉर्ट टाइम सिर्फ आईपीओ गेन का प्रॉफिट लेते हैं तो भी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शेयर लगभग आपको जो है आपको 100% के आसपास के यहाँ पे आपको आईपीओ लिस्टिंग गेन भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें एनटीपीसी एनर्जी आईपीओ इम्प्लेशन ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, तो यहाँ पे जो है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को मार्केट में आने के बाद एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी पे। तो यहाँ बताया जा रहा है द लॉन्च ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड पेरेंट कंपनी एनटीपीसी। तो यहाँ पे भाई साहब जो एनटीपीसी लिमिटेड है उस वही जो है उसी की पेरेंट कंपनी है, जो कि यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, जो कि इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ दिखाती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको सबसे पहली बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है, तो जो मेन कंपनी इतनी हाईलाइट है इसकी वजह से एनटीपीसी ग्रीन में तो इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ही। लेकिन अगर आगे आने वाले टाइम में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी बढ़ती है तो आपको एनटीपीसी में भी इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली देखने के लिए वैल्यूम भी जो है बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे द आईपीओ इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है, एक्सपर्ट का मानना है कि भाई साहब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा आईपीओ का डेफिनेटली। और ये बैलेंस शीट बता रही है 10,000 करोड़ का आईपीओ है। सबसे पहले तो आईपीओ काफ़ी सारे लोगों को मिलेगा, दूसरी बात जो है कंपनी का जिस हिसाब से अभी प्रॉफिट मोमेंटम है उस हिसाब से यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव सिनेरियो रहने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि लगभग यहाँ पे जो है आपको लिस्टिंग गेन भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंस इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सबसे मेन बात है कि भाई इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो एनटीपीसी इंडिया में आने के लिए एक अच्छी बात होगी, एक अच्छा ग्रोथ भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेके। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड, मतलब ये वर्ल्ड में भी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी वाला, जिसको ड्राइव बाई कम्प्रेनेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं वो भी कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट
कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि बीच में गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली थी जिसमें बहुत सारे सोलर पंप लगवाए जा रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर बहुत सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट ने सोलर प्लेट को लेके निकाले हैं, और वो कहीं न कहीं रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर सेक्टर वाली कंपनियाँ जो हैं, जो काम कर रही हैं, उनको डेफिनिटली बेनिफिट हो रहा है, और ये जो सेक्टर है वो भी ग्रो हो रहा है। और कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट का यहाँ पे आगे आने वाले जो है 2030 तक का लगभग 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लेके जो है इनका गोल है, जो कि जिसका बेनिफिट डेफिनिटली जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली सेक्टर की कंपनी है उनको मिलने ही वाला है। अप्रोक्स 200 गीगावाट के आसपास आज के दिन पे यहाँ पे जो है इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से लोगों को एनर्जी मिल रही है, और जो है 2030 तक जो गवर्नमेंट का मानना है कि जो है लगभग 500 गीगावाट के आसपास इनका जो है गोल कंप्लीट हो जाएगा, और ये कहीं न कहीं इसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखने वाला है। सो चीज़ें बहुत ही कहीं न कहीं अच्छी या फिर पॉजिटिव मोमेंटम के हिसाब से दिख रही हैं कि यहाँ पे जो आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है, उसमें अलॉटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं, और दूसरी बात यहाँ पे प्रॉफिट गेन के भी चांसेस हैं। सो आप ये समझ लीजिए कि बस जैसे ही आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर आप पहली बार हमको देख रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वैसे तो यहाँ पे वीडियो और बड़ा बन जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि आगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।